हेलो एवरीवन। मैं हूँ सोनाली यादव। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। पिछले वीडियोस में हमने थर्मोडायनेमिक्स के ही पार्ट्स में उसका इंट्रोडक्शन कवर किया था, वर्क क्या होता है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी एसेट्रा। आप जाके वो वीडियोस को देख सकते हैं या फिर कहीं से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ के ही इंट्रोपी को समझिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि सिस्टम क्या होता है तो आप इंट्रोपी को कैसे समझेंगे, बिकॉज यहाँ पे इंट्रोपी डिफाइन की गई है इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम के लिए। ठीक है, बेसिकली इंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। इंट्रोपी मेजर्स रैंडमनेस, डिसऑर्डर और मिक्सिंग ऑफ सिस्टम। इंट्रोपी का मतलब ही होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब, जैसे कि मान लो कि एक आइस का क्यूब है, पहले जब आइस थी, जब उसका टेम्परेचर कम था तब वो आइस के फॉर्म में था। जैसे ही हमने उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा किया, मान लो कि रेफ्रिजरेटर से निकाल के बाहर रख दिया तो उसका टेम्परेचर कम हुआ, तो वहाँ पे इंट्रोपी रैंडमनेस आ जाएगी। पानी जो क्यूब था वो पानी के फॉर्म में टेम्परेचर चेंज करते ही पानी के फॉर्म में बदल जाएगा, एक रैंडम फॉर्म में। दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोपी। इंट्रोपी मेजर्स रैंडमनेस, डिसऑर्डर और मिक्सिंग ऑफ सिस्टम। इंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हमारे पास सोर्सेज की कमी है, इसलिए यूज़ करना पड़ता है ये वाली लाइन को। पहले चलती है फिर गायब हो जाती है। ठीक, तो इंट्रोपी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पर मोल, पर ग्राम, पर लीटर, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक, पर ग्राम, पर मोल, पर लीटर, अगर ऐसे इंट्रोपी को मेज़र करें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और बाकी ये ऐसे सिर्फ इंट्रोपी को लेंगे अगर हम, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंट्रोपी हमारी स्टेट फंक्शन है। ठीक है, इंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन है। उसके बाद रिप्रेजेंट करते हैं इंट्रोपी को एस से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिखा है इंट्रोपी रिप्रेजेंट बाई एस। इंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? उसके बाद चेंज इन इंट्रोपी डेल्टा एस। चेंज इन इंट्रोपी कितना होता है? डेल्टा एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। मतलब डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। मतलब ये है कि जो इंट्रोपी का चेंज होगा वो पहले कितनी इंट्रोपी फाइनल कितनी होगी और माइनस इंट्रोपी इनिशियल कितनी होगी, उसको हम इंट्रोपी फाइनल को माइनस कर देंगे इंट्रोपी इनिशियल से, तो हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखो यार, आगे देखते हैं। डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव। जब डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव आएगा, मान लो कि पहली वैल्यू क्या थी? डेल्टा एस फाइनल हमारा 40 था और इनिशियल कितना था? इनिशियल 30 था। तो 40 माइनस 30 करेंगे, 10 आएगा। अब जो 10 आया वो पॉजिटिव में आया, डेल्टा एस क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इंट्रोपी क्या होगी हमारी? इंक्रीज़ करेगी ड्यूरिंग दी प्रोसेस। अगर डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो इंट्रोपी इंक्रीज़ करेगी। चिंता ना करो, लास्ट में हम न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे, सारे पार्ट्स के एक साथ कवर कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी समझ लो फॉर्मूला। डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव है, मतलब इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, तो इंट्रोपी हमारी इंक्रीज़ करेगी। मान लो कि डेल्टा एस निगेटिव आ गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। मतलब इंट्रोपी माइनस इंट्रोपी फाइनल माइनस इंट्रोपी इनिशियल। इंट्रोपी फाइनल मान लो इस बार 30 है और इंट्रोपी फाइनल 30 है और इंट्रोपी इनिशियल कितनी है? 40 है। तो 30 माइनस 40 माइनस का 10 आ जाएगा। जब ये माइनस का 10 आएगा मतलब हमारी इंट्रोपी क्या होगी? घट रही होगी ड्यूरिंग दी प्रोसेस। यहाँ पे वही बात लिखी है, डेल्टा एस इक्वल टू निगेटिव। इंट्रोपी डिक्रीजेज ड्यूरिंग दी प्रोसेस। इंट्रोपी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी ड्यूरिंग दी प्रोसेस। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। एग्जाम्पल के लिए, सबसे ज़्यादा इंट्रोपी किसकी होगी? गैस की होगी। फिर किसकी होगी?
सॉलिड की होगी, लिक्विड की होगी एंड फिर सॉलिड की होगी। सबसे ज़्यादा गैस की इंट्रोपी होगी, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। एग्जाम्पल के लिए जब भी हम कोई मिक्सिंग करते हैं, किसी भी चीज़ की मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग ऑफ गैस, लिक्विड, सॉलिड, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। उसकी जो इंट्रोपी होती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो हम कह सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ इंट्रोपी इज ऑलवेज मिक्सिंग ऑफ गैसेस, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड की जो इंट्रोपी होती है वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव आता है। एग्जाम्पल के लिए यही लिखा है कि मिक्सिंग ऑफ गैस, लिक्विड, सॉलिड, इंट्रोपी जो होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। नीचे भी वही बात लिखी है, हिंदी में पढ़ लेना। आगे देखते हैं, ds इक्वल टू नहीं है, ds इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आई होप यहाँ दिख रहा हो क्योंकि छोटा सा छिप गया है। तो ds इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब ये है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा इंट्रोपी होगी। s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। ठीक, 1 मोल ऑफ CO2, यहाँ पे क्या है, 1 मोल CO2 का है और 2 मोल CO2 के हैं। पहले 1 मोल CO2 का है गैसेस फेज में और फिर 2 मोल CO2 के हैं। तो इंट्रोपी किसकी ज़्यादा होगी, सेकंड वाले की होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके मोल्स ज़्यादा हैं। जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसकी इंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रोपी। और इंट्रोपी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के भी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो इंट्रोपी ज़्यादा। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। इंट्रोपी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। इंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट की। जैसे कि CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44 और SO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 64। तो ऑब्वियसली SO2 की इंट्रोपी ज़्यादा होगी क्योंकि SO2 का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है A से, मतलब CO2 से। इंट्रोपी ओर ऑफ मेटल की ज़्यादा होती है प्योर मेटल से। ठीक है, इंट्रोपी ओर ऑफ मेटल की ज़्यादा होती है प्योर मेटल से। अच्छा, और क्या होती है, और क्या होता है, जब हम अर्थ से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो ओर ऑफ मेटल, उसमें कुछ और होता है। और का मतलब होता है कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नहीं चाहिए। ओर ऑफ मेटल वो होती है। उसके बाद प्योर मेटल, जब उसको एक्सट्रैक्ट करके हम प्योर करते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं प्योरीफिकेशन के। फ्लोटेशन हो गया, और भी कई मेथड होते हैं, 4 मेथड होते हैं। तो जो प्योर मेटल होती है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद, प्योर करने के बाद उसकी इंट्रोपी कम होती है बजाय ओर ऑफ मेटल के। ओर ऑफ मेटल की इंट्रोपी ज़्यादा होती है इन दी अदर सेंस। एग्जाम्पल के लिए दे दिया हमने एग्जाम्पल क्या है, कोई भी किसी भी मेटल का ओर हो वो क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, उसकी इंट्रोपी ज़्यादा ही होगी किससे, प्योर मेटल से। ठीक, आगे देख, नेक्स्ट आता है फेज ट्रांजिशन। सबसे पहले है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन हम जानते हैं कि लिक्विड में जो वेपर्स में चेंज हो जाए, लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाती हैं और वेपर्स लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। ठीक है ना, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वेपराइजेशन समझ में तो आ रहा होगा। इसी में हम देखेंगे कि इंट्रोपी इसकी कैसे डिफ़ाइन करेंगे, मतलब इंट्रोपी क्या होगी। हमने पहले ही कहा था कि गैसियस इस फेज़ की इंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड की और फिर सॉलिड की। मतलब सबसे कम इंट्रोपी सॉलिड की होती है और सबसे ज़्यादा इंट्रोपी गैसेस की होती है। तो वेपर्स क्या हैं, गैसेस हैं, तो उनकी इंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब वेपर्स की इंट्रोपी ज़्यादा होगी और लिक्विड की इंट्रोपी कम होगी। वही नेक्स्ट है हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस। देखो यार, एडजॉर्प्शन आप बहुत अच्छे तरीके से क्लास 12th में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। वहाँ पे ठीक तरीके से आपको बताया जाएगा कि एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एडजॉर्प्शन प्रोसेस की इंट्रोपी बताई गई है। ठीक, तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस की इंट्रोपी होती है निगेटिव। और एडजॉर्प्शन क्या होता है, जब गैसेस किसी सॉलिड सरफेस पे जाके चिपक जाती हैं। मतलब ये है जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं या एडजॉर्ब होते हैं। ये देखो, गैसेस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एडजॉर्ब हुए। जैसे कि जब टीचर क्या करता है, बोर्ड पे लिखता है तो कुछ ना कुछ चॉक के पार्टिकल
चौके पार्टिकल वहाँ पे एडजॉर्ब हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं जाके, जो कि रफ करने पे भी नहीं निकलते हैं। तो वहाँ पे हमारा एडजॉर्प्शन हो रहा होता है, ठीक है। और एडजॉर्प्शन की जो इंट्रोपी होती है वो होती है निगेटिव में। उसके बाद आता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज, इसकी भी इंट्रोपी निगेटिव होती है। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन समझ गए होंगे आप, जब आयरन ख़राब होने लगता है तब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। ये प्योर आयरन है और ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, मतलब H2O के मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पे आते हैं आयरन की सरफेस पे, तो आयरन धीरे धीरे जब आयरन पे जंग लगने लगती है उसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन की इंट्रोपी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बहुत गंदगी मचा रखी है यहाँ पे, आप संभाल लेना, ठीक है। आगे नेक्स्ट है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इंट्रोपी चेंज वेयर DS इक्वल टू इंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, हमने पहले ही बताया था। यहाँ पे आया है एक नया टर्म Q रिवर्सिबल। ये QREV जो लिखा है इसका पूरा मतलब होता है Q रिवर्सिबल। Q का मतलब क्या होता है, हीट, पिछले वीडियोस में बताया है ये। और Q रिवर्सिबल क्या होगा, हीट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। QREV का मतलब है हीट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। T यहाँ पे टेम्परेचर होगा। तो अगर हम जनरल फार्मूला देखें, ये देखो लिखा है हमारा जनरल फार्मूला DS इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन में T क्या होगा, टेम्परेचर होगा। Q रिवर्सिबल, RES का मतलब है रिवर्सिबल, यहाँ पे REV लिख लो, ठीक। तो हीट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, टेम्परेचर, यहाँ पे सारे टर्म्स लिखे हैं, पढ़ लेना। इंट्रोपी एंड इंट्रोपी चेंज बोथ आर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इंट्रोपी हो या फिर इंट्रोपी चेंज हो, दोनों के दोनों हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डेरिवेशंस नहीं करवाया है, डेरिवेशंस एक अलग से वीडियो लाएंगे, वहाँ पे जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगी उनको हम कवर कर रहे होंगे। लेकिन हमने वर्क की डेरिवेशन करवाई थी, वर्क में कुछ नहीं था, जो F इक्वल टू P अपॉन में A था वो पुट कर दो, तो वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, वर्क इक्वल टू माइनस का P एक्सटर्नल dV आ रहा था, ठीक है। थैंक यू। जब तक के लिए पढ़ते रहिए आप, यहाँ पे पढ़िए, वहाँ पे पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय बाय।